नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत सीटें हैं, या ये कह लिया जाए कि ये सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी का लंबे समय से कब्जा रहा है, रामपुर और आजमगढ़। आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव सपा के जो सर्वे सर्वा हैं, इस समय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ से सांसद रहे और 2022 के चुनाव के बाद उन्होंने करहल विधानसभा को चुना और विधानसभा के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना उचित समझा, जिसके चलते वहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी से उन्हें भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनको डिफीट कर दिया। यानी अखिलेश यादव की सीट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत मिल जाती है, उसके असल मायने क्या हैं? सबसे पहले आप इसको समझिए और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रामपुर में किस तरह से आजम खां के किले में सेंधमारी हुई है, इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इन दो सीटों पर जिस तरह से जीत हासिल की है, वो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा मैसेज भी इससे मिल जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में कैसे बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। यह नतीजा इसलिए ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि समाजवादी के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी की। उन सीटों को जीत के लिहाज से, जिन सीटों पर किसी दूसरी पार्टी का सेंध लगाना आसान नहीं था, तो क्या उपचुनाव का संदेश 2024 में फिर से बीजेपी को जनादेश देगा? क्योंकि बीजेपी समाजवादी गढ़ में अखिलेश यादव के जौहर को चुनौती देने में कामयाब रही है, तो क्या यूपी में एक बार फिर से विपक्ष मोदी योगी के सामने ढेर हो जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि उन सीटों पर समाजवादी पार्टी डिफीट की है जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव रखती हैं। रामपुर की बात की जाए चाहे आजमगढ़ की बात की जाए, दरअसल इस हार ने यह भी बता दिया कि समाजवादी पार्टी अपने ही किले में अपने वर्चस्व को नहीं बचा पाई। इस हार ने समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ में बहुत कमजोर बना दिया। इससे सवाल उठ रहा है कि आजम अखिलेश की पकड़ कमजोर हुई है। इस हार में आजम और अखिलेश में दूरी कितनी बन गई है, इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। इसके साथ ही विपक्षी दलों के लिए 2024 की राह इन परिणामों से और मुश्किल होती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटों के हारने के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। परिवारवादी पॉलिटिक्स को भी बड़ा तगड़ा झटका लगा है। जिस MY फैक्टर के दम पर, MY यानी मुसलमान और यादव, जिस MY फैक्टर के दम पर समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत मानती थी, वो भी पूरी तरह से दरकता दिखाई दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के जीत के असल मायने क्या हैं। 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने इन दो सीटों पर चुनाव जीतकर लोगों के बीच में एक बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी को इससे कितना फायदा मिल रहा है, बीजेपी का भरोसा लोगों पर कितना बढ़ा है, इसे हम बताएंगे। इसके लिए आपको एक एक चीजें बिंदुवार तरीके से समझनी होंगी। योगी सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। जाति के बजाय सुशासन पर लोगों ने मुहर लगाई। यादव वोट बैंक में भी बीजेपी ने सेंधमारी की है। विकास योजनाओं से लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदला है। बूथ मैनेजमेंट मजबूत करने का भी फायदा मिला है। लोगों को साथ जोड़ने की जो कवायद थी वो भी रंग लाई है
और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम पर भी लोगों ने मुहर लगाया है। और इसके अलावा खास तौर से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का लगातार प्रदेश के लिए काम करना भी बीजेपी के जीत में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। सीएम योगी की जनसभाओं में आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हुआ। बीजेपी की जीत के मायने आप समझ गए होंगे, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी के हार के असल मायने क्या हैं, इसे हम आपको समझाते हैं। आजमगढ़ और रामपुर, यहां से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 2024 की तैयारी में सपा के लिए चुनौती पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। सपा का MY समीकरण सूबे में कमजोर पड़ रहा है। यादव वोट बैंक का भी सपा को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक भी सपा से खिसकता दिख रहा है। OBC वोट बैंक का भरोसा भी सपा पर कम हुआ है। अखिलेश यादव की अगुवाई को लेकर भी सवाल है। सपा की सियासत का आधार खिसकता दिख रहा है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। इन बातों से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बीजेपी को यूपी में चुनौती देना फिलहाल किसी भी पार्टी के बस की बात इसलिए नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में था। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोड़ने की वजह से खाली हुई थी, जबकि रामपुर सीट पर आजम खान सांसद थे। अब आइए इन दोनों नेताओं के बारे में समझ लेते हैं। जहां अखिलेश यादव पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वहीं आजम खान का रसूख भी कुछ कम नहीं है। आजम खान के रसूख से हर कोई वाकिफ है। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव की इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार इस बात का पुख्ता सबूत है कि फिलहाल तो यूपी का जनादेश बीजेपी के ही साथ है। ऐसे में 2024 के लिए जहां सपा की राह मुश्किल दिख रही है, वहीं बीजेपी की राह और आसान हो गई है। अब आइए आपको समझाते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कैसे हुई और इसके पीछे की वजह क्या है। समाजवादी पार्टी के अंदर सियासी बिखराव दिखा। आजम खान के भाई ने अखिलेश का विरोध किया। आजम के मीडिया सलाहकार ने भी विरोध किया था। मौलाना शहाबुद्दीन ने दूसरे विकल्पों की बात कही थी। सलमान जावेद के आवाज न उठाने के आरोप लगाए थे। शफीकुर रहमान बर्क ने भी अखिलेश यादव पर कई सवाल खड़े किए थे। तो यानी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के पीछे की वजह क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। यानी तमाम मुसलमान नेता जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे भी धीरे धीरे अखिलेश यादव की नाराजगी देखने को मिली, जिसके चलते समाजवादी पार्टी को अपनी दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन उपचुनावों में यानी आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगहों में उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव की प्रचार गति भी बहुत धीमी या सुस्त थी, या वो पूरी तरह से दूरी बना लिए थे। इसके पीछे की वजह क्या थी, ये शायद अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद और जिस वक्त मतगणना चल रही थी, उस वक्त किस तरह की बौखलाहट थी दोनों सपा प्रत्याशियों में, चाहे वो आजमगढ़ के हों चाहे वो रामपुर के हों। आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने मतगणना स्थल पर पुलिसकर्मियों का विरोध करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा? मैं प्रत्याशी हूँ, मैं पता नहीं क्या स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रॉन्ग रूम कौन जाएगा ये बताइए।
राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। अब रामपुर सीट की बात करते हैं। रामपुर में जिस तरह से आजम खान के वर्चस्व को झटका लगा है, उसके पीछे की वजह क्या है, आजम खान इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए पूरी रिपोर्ट। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। यानी इन दोनों नतीजों से एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दिनों दिन अपना ग्राफ बढ़ाती जा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी का दायरा दिनों दिन सीमित होता जा रहा है, जिसका परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है एनबीसी हिंदी के साथ। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।